तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपको अपनी इस चैनल में, जिसमें मैं आपको लॉ कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। देखो, हम पढ़ने के लिए तो लॉ पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर हमें उस लॉ के बेसिक डिफरेंस के बारे में ही ना पता हो तो लॉ पढ़ने का क्या महत्व बन जाएगा, क्या फ़ायदा होगा। तो अगर हमें लॉ को पढ़ना है और ये जाननी है कि लॉ की क्या इम्पोर्टेंस है और किस तरह से लॉ को डिवाइड किया गया है, यानी एक लॉ को किस तरह से दो भागों में बांटा गया है, तो इन्हीं प्रश्नों के उत्तर के लिए हमें आज इन कॉन्सेप्ट को समझना होगा। यानी मैं बात कर रहा हूँ लॉ के दो पार्ट्स की, सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजर लॉ। तो इनका नाम थोड़ा डायनेमिक सा लगता है, थोड़ा सुनने में पेचीदा लगता है, थोड़ा टेक्निकल सा है, लेकिन बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ें हैं। ठीक है, सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजर लॉ के बारे में आज हम जानेंगे। देखो दोस्तों, मैं इसको आपको थ्योरेटिकल नहीं समझाऊंगा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि दोनों लॉ हैं। पहले हम बात कर लेते हैं लॉ को अगर मैं सिंपल बताना चाहूँ तो ऐसे रूल्स का समूह है जिसको समाज मान्यता देता। समाज यानी स्टेट में गवर्नमेंट में इंडिविजुअल्स। लॉ को समझो कि ऐसे नियमों का समूह जो ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करता है और जिसको समाज मान्यता देता। लेकिन हर उस नियम को जिसको समाज मान्यता देता है, अगर वो गलत है तो उसको मैं यहाँ लॉ की कैटेगरी में नहीं ला रहा हूँ। इसको रूढ़िवादी ना समझ के थोड़ा मॉडर्नाइज तरीके से समझो। ठीक है, पुराने ख्यालात को छोड़ दो, अब नए तरीके से उसको समझो। अब जो मैं लॉ को बताने जा रहा हूँ, एक तो शब्द है आपका सब्सटेंटिव लॉ और एक शब्द है आपका प्रोसीजर लॉ। अब दोनों ही शब्द हैं, दोनों ही लॉ हैं, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। देखो, सब्सटेंटिव लॉ को हिंदी में भौतिक विधि या वास्तविक विधि भी कहते हैं, यानी एक ऐसा कानून है जो वास्तविकता में लॉ क्या है, किस तरह से आपको किसी भी कानून में कोई प्रोविज़न मिला है, कोई अधिकार मिले हैं, कोई रेमेडीज़ हैं, तो बताता है हमारा सब्सटेंटिव लॉ। अभी सिंपल समझना। और प्रोसीजर लॉ क्या है, यानी प्रक्रिया विधि, यानी जो भौतिक विधि ने हमें कानून बताया है उसको किस तरह से क्रियान्वयन में लाएं, उसको किस तरह से अप्लाई करें, किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करें, किस तरह से हम इसको इन्फोर्स करें, यानी एप्लीकेबिलिटी बताता है हमारा प्रोसीजर लॉ। यानी सभी सब्सटेंटिव लॉ की एप्लीकेबिलिटी कौन बताता है? प्रोसीजर लॉ। पहला उदाहरण है इंडियन पीनल कोड, यानी भारतीय दंड संहिता। यानी इस विधि के अंदर जितने भी कानून हमें दिए हैं वो हमें जो अपराध होते हैं उनकी हमें परिभाषा दी है, उनकी डेफिनेशंस को बताया है। साथ ही साथ ये बताया कि किस कानून में क्या अपराध करने पर, किस धारा के अंदर क्या अपराध डिफाइन किया गया है, कि मतलब किस ऑफेंस को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है और उसकी क्या पनिशमेंट है, ये हमारा आईपीसी बताता है। ऐसी आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यानी संविदा, यानी समझौते से संबंधित जितने भी कानून हैं, करार से संबंधित जितने भी कानून हैं, वो ये लॉ डील करता है। ठीक, कौन पक्षकार होगा, कौन कहते हैं इसमें लाइबिलिटी, कैसी लाइबिलिटी होगी, वो किस तरह की इसमें रेमेडी दी जाएगी, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बात करता है। फिर आ जाता है हमें ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, यानी हम जो प्रॉपर्टी अपने पास रखते हैं, चाहे वो मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, चाहे वो कहते हैं चल संपत्ति हो चाहे अचल संपत्ति हो, तो उन दोनों ही संपत्तियों का किस तरह से हम हस्तांतरण कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को सौंप सकते हैं कानूनी रूप से, तो उसके बारे में बताता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ऐसी कंपनी लॉ है, जितनी भी हमारी कंपनियां आज रन कर रही हैं इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में, उनको रेगुलेशन के लिए कुछ लॉ होने चाहिए। ठीक है, उनके रेगुलेशन के लिए कुछ लॉ होने चाहिए। उन्हीं के रेगुलेशन से संबंधित जितने भी लॉज हैं वो कंपनी लॉ डील करता है। इसमें ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं, ये बात करते हैं राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ की। किन की बात करते हैं? राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ क्या रहेंगी। ठीक, और जबकि प्रोसीजर लॉ में अगर मैं एग्जांपल देखूँ तो सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड सिविल प्रोसीजर कोड
एविडेंस एक्ट एंड लिमिटेशन, इससे भी आप वाकिफ़ होंगे। यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है, क्रिमिनल यानी जितने भी पीनल प्रोविजंस होते हैं उनको अप्लाई करने के लिए, उनको एनफोर्स करने के लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। सिविल राइट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए सिविल प्रोसीजर कोड है। इन दोनों में ही एविडेंस किस तरह से लाए जाएंगे, वो एविडेंस एक्ट है। उन एविडेंसेस को या उन दोनों ही तरह की कैटेगरी के वादों को, उन दोनों ही कैटेगरी के केसेस को किस तरह से रखा जाएगा, वो और कब रखा जाएगा, वो लिमिटेशन बताता है। तो ये तो हो गया उदाहरण प्रोसीजर लॉ की। ठीक, अब इसकी बेसिक डिफरेंस क्या है, अब यहाँ समझना इसको। जो हमारा सब्सटेंटिव राइट्स है, जो हमारा सब्सटेंटिव लॉ है, वो डील करता है राइट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ द पार्टीज़, कि पार्टीज़ की राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ क्या होगी। यानी सब्सटेंटिव लॉ मुख्यतः काम करता है राइट्स एंड लाइबिलिटी को डिफाइन करने का, इनको क्रिएट करने का, इनको कन्फर करने का, और इनको इनकी एक्सटेंशन कितनी है ये बताने का। जबकि इसके विपरीत जो हमारा प्रोसीजर लॉ है, जो हमारा प्रोसीजर लॉ है, वो इसको इम्प्लीमेंट, एनफोर्स और पनिश करने का काम करता है। ठीक, यानी जो सब्सटेंटिव लॉ कहता है प्रोसीजर लॉ वो करता है। ठीक, यानी प्रोसीजर डू व्हाट सब्सटेंटिव लॉ सेज। अब ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर किसी भी देश का, किसी भी नेशन का कानून यानी सब्सटेंटिव लॉ कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर उसका प्रोसीजर लॉ सही नहीं है, यानी उसका प्रोसीजर लॉ सही नहीं है और मतलब कि सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, या फिर उसमें कोई खामियां हैं, या फिर वो लचीला है, अगर वो लचीला है या किसी भी तरीके से उसमें दोष है, तो सब्सटेंटिव लॉ की कोई मान्यता, कोई भी अहमियत नहीं होगी। ठीक है, इसको मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। देखिए, आप कंप्यूटर चलाते हैं, कंप्यूटर आपको नॉलेज होगी कंप्यूटर किस तरह से वर्क करता है। कंप्यूटर एक मशीन होती है जो कि हार्डवेयर से बनता है, यानी मशीन के पुर्जों से मिलकर एक मशीन बनती है, और उनको रन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक, तो अगर हम उस मशीन के अंदर वो सॉफ्टवेयर ही ना डालें तो क्या मशीन किसी काम की रहेगी? अगर हम उस मशीन में सॉफ्टवेयर ही रन ना करें तो मशीन किसी काम की रहेगी? नहीं ना, उसकी कोई भी अहमियत नहीं होगी, उसका कोई भी लाभ हमें नहीं मिलेगा। इसी तरीके से सब्सटेंटिव लॉ जो है वो हमारी एक मशीन है, यानी एक कंप्यूटर है, और प्रोसीजर लॉ जो है उसकी एक आत्मा है, यानी उसकी प्रोग्रामिंग है। अगर उसकी प्रोग्रामिंग ही ठीक नहीं होगी तो सब्सटेंटिव लॉ यानी उसका कंप्यूटर सही से वर्क नहीं करेगा। तो दोनों ही लॉ में बेसिक डिफरेंस ये है। आप जब भी किसी लॉ को पढ़ो, चाहे आप CRPC पढ़ रहे हो, एविडेंस पढ़ रहे हो, CPC पढ़ रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हो, या फिर IPC पढ़ रहे हो, लिमिटेशन पढ़ रहे हो, TPA पढ़ रहे हो, कंपनी लॉ पढ़ रहे हो, या कोई भी लॉ पढ़ रहे हो, तो जब भी आप उस लॉ को पढ़ो तो उसके साथ जब आप इंट्रोडक्शन आप उसका तैयार करते हैं, उसका इंट्रोडक्शन समझते हैं, या फिर उसके बारे में जानते हैं कि वो आगे में है क्या, तो इस बेसिक डिफरेंस को हमेशा याद रखना। इस बेसिक डिफरेंस को हमेशा याद रखना कि ये कहना क्या चाहता है, ये कहना क्या चाहता है। तो कॉन्ट्रैक्ट से डील करता है, क्रिमिनल प्रोसीजर को क्रिमिनल प्रोसीजर से डील करता है, क्रिमिनल पेनल्टी से डील करता है। ठीक है, ऐसे सिविल प्रोसीजर सिविल लॉज से डील करता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट उन प्रॉपर्टी डील करता है जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये जो लॉज हैं, ये लॉ को मतलब कि ये जो लॉज हैं राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ को डिफाइन करते हैं। लॉ बताते हैं कि किस प्रावधान के अंदर आपको क्या अधिकार हैं। जबकि दूसरी तरफ प्रोसीजर लॉ क्या करते हैं, प्रोसीजर लॉ हमें ये बताते हैं कि किस किस तरह से आप उन लॉज को, उन प्रावधान को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, उन लॉज को इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो बेसिक डिफरेंस में यही है और कुछ नहीं है। देखो, बताने के लिए तो मैं थियोरेटिकल कुछ राइटर्स की आपको डेफिनेशन ला के कोट कर देता है कि सब्सटेंटिव लॉ ये होता है, इंटरनल सोल होती है प्रोसीजर लॉ, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। हमें काम जब भी चलेगा जब हम इसको बेसिकली सिंपल वे में समझ जाएं। तो आज के लिए मैं आशा करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आप मेरे चैनल को
है।